क्या योगी आदित्यनाथ नेपाल में वापस हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे? नेपाल के राजा और योगी आदित्यनाथ का क्या संबंध है? क्यों सोनिया गांधी यानी कि 2006 में यूपीए सरकार ने वहां की राजशाही को खत्म किया? क्यों कम्युनिस्ट को समर्थन दिया? और सीताराम येचुरी का, केचुली ही कहना ठीक है, सीताराम येचुरी का क्या योगदान रहा है नेपाल में हिंदू राष्ट्र को हटाना, वहां की राजशाही को हटा देना? और क्यों सोनिया को मंदिर में नेपाल में नहीं घुसने दिया गया? और क्यों सोनिया और राजीव गांधी ने यह कसम खाई थी कि हम नेपाल में हिंदू राष्ट्र को खत्म करेंगे? इतिहास, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हुई स्टोरी अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात नेपाल की। नेपाल में वाकई योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा कनेक्शन जिससे नेपाल हिला हुआ है। योगी आदित्यनाथ, या फिर कहा जाए कि जो उनका मठ है, हठ योगी, या फिर कहा जाए जो गुरु मछेंद्रनाथ या गुरु गोरखनाथ मठ का क्या कनेक्शन है नेपाल का? नेपाल में क्या बवाल है और क्या कुछ हो रहा है? क्या वाकई एक हिंदू राष्ट्र हम नेपाल में बनते हुए देखेंगे? और क्या वाकई सोनिया गांधी का एक कनेक्शन है जिसके कारण वहां की राजशाही या हिंदू राष्ट्र होने का तमगा, या फिर कहा जाए कि हिंदू राष्ट्र का होना नेपाल से लगभग खत्म हो गया? और क्या रॉ ने, RAW ने, और किस तरीके से सीताराम येचुरी ने एक बवाल, या फिर कहा जाए कि एक साजिश रची सोनिया गांधी के साथ मिलकर, जिससे नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं रहा? आज उसी पर चर्चा करने वाला हूं। आप लोगों से अनुरोध और इनसाइड स्टोरी, अंदर की स्टोरी आप तक लेकर आया हूं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना बिल्कुल मत भूलिए और साथ जुड़े रहें। चलिए, दरअसल आपको पता है कि राजा ज्ञानेंद्र हैं और राजा ज्ञानेंद्र पोखरा से काठमांडू आए। यह यानी कि रविवार की बात है। रविवार को एयरपोर्ट पे हजारों की संख्या में नेपाली लोग, नेपाल के रहने वाले, और जो हिंदू राष्ट्र की बात करो, आपको पता है लगातार पिछले कुछ समय से नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग और वापस राजा की सरकार यानी कि राजा को वापस केंद्र की सत्ता में लाने के लिए एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। पहले मधेशियों का भी आंदोलन चल रहा था, वो अलग विषय, लेकिन ना एक संडे, आखिर क्या हुआ संडे? दरअसल इस बीते रविवार हुआ क्या कि नेपाल के राजा के समर्थन में एक भारी जनसमूह था इकट्ठा। उसमें राजा की जय जयकार और हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर वहां पर लहराया जा रहा था, जिसमें योगी आदित्यनाथ और हिंदू राष्ट्र से लिखे हुए कुछ शब्द थे, जिसको लेकर बवाल मच गया। केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं, कहा जाए नेपाल के, उन्होंने कहा कि ये विदेशी ताकतों के कारण नेपाल को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पूरा वाक्या क्या है, थोड़ा मैं आपको पीछे ले चलता हूं। पीछे नहीं, थोड़ा और पीछे ले चलता हूं। 2001 में दरअसल आपको पता है एक मास मैसेकर हुआ, यानी कि राजशाही परिवार के एक शहजादे ने, जो क्राउन प्रिंस थे, उन्होंने पूरे के पूरे राजशाही परिवार को खत्म कर दिया। दरअसल वो एक लड़की के साथ विवाह करना चाहते थे जिनका नाम वसुंधरा राजे सिंधिया की दरअसल वो भतीजी थी, जिनसे वो विवाह करना चाहता था क्राउन प्रिंस, जिससे उसका विवाह नहीं हुआ। और उसके बाद कहा जाए कि उसने बहुत मास मैसेकर किया और राजशाही परिवार के सभी लोगों को मार दिया। और उससे पहले वहां मोनार्की ही थी, रानी की राजा के द्वारा चलाई जाने वाली सत्ता। और 2006 का समय आता है। उस वक्त उसके बाद फिर एक राजा नियुक्त होते हैं, राजा ज्ञानेंद्र। और उसके बाद फिर 2006 का समय आता है। 2006 के समय में फ्रंट सीट पर भारत में बैठी हुई थी सोनिया गांधी, जो सरकार चला रही। सीताराम येचुरी जो सरकार का समर्थन दे रहे हैं और सरकार की नीतिगत फैसले ले रहे हैं। दरअसल राजशाही को वहां पर पलटा गया। हिंदू राष्ट्र से दिक्कत सोनिया गांधी को थी। और दरअसल दिक्कत क्या थी, इस बात को भी समझिए। 80 के दशक में पहुंचते हैं, 90 के दशक में, और आप देखते हैं कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर जाते हैं नेपाल।
नेपाल पे सार्क में विजिट करते हैं और सार्क समिट में हिस्सा लेते हैं और जाना चाहते हैं वो काठमांडू पशुपतिनाथ के मंदिर में। सोनिया गांधी भी जाना चाहती हैं और सोनिया गांधी को काठमांडू या फिर कहा जाए पशुपतिनाथ के मंदिर में काठमांडू में दर्शन करने की इजाजत नहीं मिलती है, क्योंकि वो ईसाई हैं और गैर हिंदू हैं, तो गैर हिंदू को वहां पर दर्शन करने की इजाजत नहीं मिलती और पशुपतिनाथ में वो जा नहीं सकते। और जब सोनिया जाती नहीं है और राजीव गांधी राजा से बात करते हैं और राजा भी कहता है कि भाई हम धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करते, यानी कि नेपाल के राजा वो कहते हैं हम धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करते। सोनिया गांधी के मन में आता है कि क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि ये हिंदुओं को आगे लेकर चलते हैं, इसीलिए जैसे मैं सत्ता में आऊंगी सबसे पहले नेपाल से हिंदू राष्ट्र का तमगा और नेपाल में हिंदुत्व को उखाड़ के फेंकूंगी और कम्युनिस्ट शासन, एनार्की का शासन या फिर कहा जाए कि ईसाइयत की सत्ता वहां पर स्थापित करूंगी। साल आता है 2006। 2006 में किस तरीके से वहां के केपी शर्मा ओली हो, पुष्प कमल दहल प्रचंड हो या तमाम कम्युनिस्ट राजा या फिर कम्युनिस्ट नेताओं को सोनिया गांधी के कहने पर भारतीय रॉ आरएडब्ल्यू उनको समर्थन देती है, सहयोग देती है और मोनार्की को, रानी की राज सत्ता को उठाकर उखाड़ फेंकने के लिए पूरा का पूरा समर्थन देती है। और कहा जाता है कि जेएनयू में इसकी पटकथा लिखी गई और कैसे सीताराम येचुरी सीपीआईएम के नेता जो रहे हैं वो कैसे नेपाल से राजशाही और हिंदुत्व को हटाने की बात करते हैं। कहा जाता है कि भारत के समर्थन के बाद वहां से राजशाही हटा दी गई, हिंदुत्व या फिर हिंदू राष्ट्र का दर्जा छीन लिया गया। अब वो इकलौता हिंदू राष्ट्र नहीं बचा पूरे विश्व में। उसके बाद सब कुछ होने के बाद कहा जाता है कि सोनिया गांधी ने जिन भस्मासुरों को यानी कि कम्युनिस्ट नेताओं को भारत में तैयार किया, वो नेपाल में जहां सत्ता में आते हैं वो सबसे पहले चीन की जी हजूरी शुरू करते हैं और नेपाल पूरी तरीके से चीन के गोद में बैठ जाता है और लगातार एक तरीके से कहा जाए कि तमाम समस्याओं से नेपाल जूझता है। नेपाल में ना कोई राजा रहता है और प्रजा या फिर कहा जाए वहां की जनता परेशान होती है। मधेशिया आंदोलन चलता है, पहाड़ी आंदोलन चलता है, बेरोजगारी चरम पे रहती है और अलग अलग समय पर चाइना नेपाल का इस्तेमाल करता है। नेपाल की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और लगातार वो भारत को घुड़की देता रहता है नेपाल। ये आपको पता है कैसे पुष्प कमल दहल प्रचंड हो, ये केपी शर्मा ओली हो, वो कैसे भारत के साथ अपने तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं। अब आते हैं कट टू शॉर्ट 2024। 2024 में आपको पता है किस तरीके से जो राजा ज्ञानेंद्र हैं जिनको विष्णु का अवतार कहा जाता है, दरअसल नेपाल में जितने भी राजा होते हैं उनको विष्णु का ही अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु का। तो ये जो राजा हैं, ये राजा को लेकर एक पूरा का पूरा एक तरीके से आंदोलन खड़ा होता है और आंदोलन ये कहता है कि साहब हमने लोकशाही भी देख ली, हमने जनतंत्र भी देख लिया, हमने तथाकथित प्रजातंत्र भी देख लिया और हमें लगता है कि राजशाही ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र होने से बहुत फायदा मिलता था। दूसरा है कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर होता नहीं था, क्योंकि राजा भ्रष्टाचार को लेकर अंकुश लगाते थे और तमाम तरह की प्रोग्रेस या डेवलपमेंट नेपाल में होता था। कहा जा रहा है इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को लीड वहां के राजा ज्ञानेंद्र कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अब योगी आदित्यनाथ से क्या कनेक्शन है। दरअसल राजशाही का गुरु गोरखनाथ पीठ गोरखपुर से एक लंबा इतिहास रहा है। 10 साल मतलब 10 पीढ़ियां पहले गुरु गोरखनाथ ने ही वहां के राजशाही को स्थापित किया था और पिछले कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ और वहां के राजा ज्ञानेंद्र की मुलाकात भी सुर्खियों में रही। अब योगी आदित्यनाथ का कनेक्शन है या योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व को लेकर लहर है या फिर कहा जाए कि पैन इंडिया योगी आदित्यनाथ और हिंदुत्व की वो बात आगे निकल कर आ रही है, जिसके कारण कहा जाए वहां पर सीधे तौर पर राजा ज्ञानेंद्र हो या फिर वहां की वो एक तरीके से योगी आदित्यनाथ से प्रेरणा ले रहे हैं।
और योगी आदित्यनाथ की तरह वहां पर वापस राजशाही या फिर कहा जाए हिंदुत्व को या फिर कहा हिंदू राष्ट्र बनाने की वहां पर एक मूवमेंट, एक मुहिम चल रही है। बड़ा सवाल यह है कि इसमें भारत सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में है, या वाकई भारत सरकार जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र को हटाकर वहां पर ईसाइयत या फिर हिंदू राष्ट्र हटाकर राजशाही हटाई गई, क्या उसी तरीके से वापस भारत के सहयोग से वहां हिंदू राष्ट्र बनेगा? बड़ा सवाल है, सवाल ही सवाल है। सवाल के जवाब भविष्य की गर्भ में छुपे हुए हैं और बहुत जल्द ये सारी चीजें भी क्लियर होंगी। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। विस्तांत पूर्वक इस पूरी खबर को मैंने बताया है, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ जुड़े, आपने इस मुद्दे पे बात की उसके लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्र में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम, जय जय